जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवः तनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति जासक्ततत्त्वे च सगति बौद्धानां बुद्धरूपमुरुष भजति वरो जैन सिद्धान्तसारं देवोऽसौ पातु नित्यं कलिकलुषहरं श्रीनीलशैलाधिनाथ। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक प्रातकाल अधिवेशन रे पद्मनाभ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र सिंहद्वार को स्वागत करुचे। आपण माने महाप्रभुंकर पवित्र धर्मद्वार दर्शन करुचंती प्रात काल रे। धर्मद्वार को दर्शन कले प्रत्येक मानवर कल्याण होइथाय। क्षेत्र इथिपाई होचंती महान क्षेत्र पवित्र क्षेत्र कल्याणकारी क्षेत्र। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन क्षेत्र रे महान लीला भी करुछंती। तांको लीला को साधारण मनुष्य जानि परिबो नाही। दूर दूरांतरु भक्त माने प्रत्येक दिन भली आसी श्रीक्षेत्र रे पहुंची बाबाजी वैष्णव साधु संत साधारण तेललुण संसार भक्तटीए बहु आशा आकांक्षा नहीं भगवान को दर्शन करबा पाई आसी थांती। महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करी सुख दुख टिके प्रभु को जणे से प्रत्यावर्तन करि थांती। ये होची नीलाचल नीलाद्रि मंडप। नीलाद्रि मंडप पवित्र पावन क्षेत्र इथिपाई भगवानकर पवित्र क्षेत्र रे जेहेतु ये महान लीला जो लीला साधारण भक्त जानि पारे नाही से लीला। कारण प्रभुंकर लीला होची अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल। से अपार करुणा सिंधु जहां साधारण मनुष्य जानि परिबो नाही। सेथिपाई महाप्रभुंकर लीला होची अपार लीला। श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सबु रीति नीति भल मंद रही स्वतंत्र। प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभुंकर केवल सानिध्य लाभ करी दर्शन आशारे आसी थांती। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। सकल तीर्थ तोचरणे बद्रिका जीविकी कारण। सकल तीर्थ घिनी हरि नीलकंदरे विजय करी
सकल तीर्थ को नहीं भगवान नीलकंदर रे विराजमान करिसेंती। नीलाद्रि कंदरानंदी भगवान होचंती नीलाद्रि कंदरानंदी। इथिपाई महाप्रभुंकर प्रत्येक जिते सब विधि विधान जानी यात्रा भलो मंद ये सब अन्य परंपरा। दर्शक बंधु आज भी सिंहद्वार रे भक्त मान जोड़ हस्तर प्रभु को समर्पित होचंती। आउरी अनेक भक्त श्रीमंदिर भीतर को जाई दर्शन करुचंती। कारण पर्याय क्रम दर्शन प्रातः काल आरंभ भी होईची। तेबे आज मध्य आमे से प्रत्येक दिन भली श्रीमद् भगवत गीतार अमृत बाणी आलोचना करिबा। दशम अध्यायर कथा आज दशम अध्याय भगवान कर दशम अध्याय हूँ विभूति योग। अर्थात भगवान ए विभूति योग रे कहते सबु भितर मु अच्छी। ये हूँ भगवान कर कथा। अर्जुन माध्यम रे जगत कल्याण पाई महाप्रभु अमृत बाणी प्रचार करचंती। तेणु ताही होचंती श्रीमद् भगवत गीता। विविध साधु संत संप्रदाय भक्त माने महाप्रभुंकर सिंहद्वार रुंदीभूत होई भजन कीर्तन कर दृश्य आसुची। प्रत्येक दिन भली आज भी अनेक स्थान अनेक भक्त माने आसी भजन कीर्तन करचंती। तेबे आमे से दशम अध्याय विभूति योग भगवान कौन कहले षष्ठ श्लोक रे देखिबा। महर्षय सपत पूर्वे चत्वार मनवस्तथाम मदभावा मानसा जाता जे संलोको इमाम प्रजाम। अर्थात ए संसार रे यही समस्त प्रजा जो मानक ठारू उत्पन्न होइछंती से सप्तम महर्षि और सेमानक पूर्वरु जात होइतिबा सनकादि चारि कुमार तथा स्वयंभुवादि 14 मनु मो संकल्पर उत्पन्न होइछंती। ये समस्ते मो ठारे श्रद्धा भाव रखंती। अर्थात भगवान या पूर्वरु कहिथिले जे कि सत्य क्षमा इंद्रिय संयम मनोनिग्रह सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय अभय अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति ये सब प्राणी मानकर एहीपरि जो नाना प्रकार भाव रही से गुड़िक मो ठारू ही उत्पन्न होइछि। कारण भगवान ए विभूति योग ये विभूति योग रे भगवान एक कथा कहवा को चाहिए जे सबु भितर मु अच्छी। से भाव में कहले जे संसार रे जो महर्षय सबत पूर्वे चत्वारो मनवस्तथाम मदभावा मानसा जाता जेसम लोका इमा प्रजाम। संसार यही समस्त प्रजा जो मानक ठारू उत्पन्न होइछंती सेई सप्त महर्षि और सेमानक पूर्वरु जात होइथिबा सनकादि चारि कुमार जहांकु चतुसन बोली कहा जाए वैकुंठ रे तथा स्वयंभुवादि मध्य 14 मनु 14 मनु मोरी संकल्प उत्पन्न होइछंती बोली भगवान कहले। यार अर्थ मोरी ठारू समस्त उत्पन्न होई पुणी मो ठारे सेमाने श्रद्धाभाव एथिपाई रखंती जे पुणी से मोरी पाखरे ही लीन हेबे। तेणु ये कथाटी भगवान विभूति जोगरे कहउछंती। कारण जेहेतु दशम अध्यायटी भगवान होउछंती विभूति जोग तांकर सबु भितरे भगवान किभଳି भाବରେ अछंती से कथा को प्रतिपादित करिबा पाई जहाँकि भगवान सुंदर भावरे ये कथा कहउछंती। आउ टिके जदि आमे देखिबा ताको भल भावरे व्याख्या को जिबा तेबे भगवान कहले जे महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता जे संलोक इमा प्रजा। तेणु
सर्वगुण गरिष्ठ महर्षि मानक मध्य परम ज्ञानी कश्यप भृगु आदि जो सप्त महर्षि एवं चतुर्दश मनुक मध्य स्वयं भवादि जो चारि जन कारण चतुसन सनकादि होचंती जो चतुर्सन एवं सनकादि सप्त ऋषि एतत व्यतीत चारि जन श्रेष्ठ मनु जे कि चतुर्दश मनु होचंती स्वतंत्र किंतु जहाँ को चतुसन कह जाइए वैकुंठर सी पूर्वर आसी से सेमानक लगी मोर एकादश भाव उत्पन्न होइछि। तेणु जेतेबेले सृष्टि रचना होई नथिला किंबा रचना करा जिवार कौनसी प्रस्ताव बा कार्यक्रम नथिला सेतेबेले पंच महाभूत निष्क्रिय अवस्था रे शुद्ध भाव रे अवस्थान करुथिले सेतेबेले एही 11टी भाव को सृष्टि करा जाइथिला एवं तापरे एही विशेष भाव रे जो पंच महाभूत जो निष्क्रिय अवस्था रे शुद्ध भाव रे अवस्थान करुथिले सेतेबेले एही 11 भाव को सृष्टि करा जाइथिला एवं तापर एही 11टी भाव रु ही जगतर को सृष्टि करी ता भितरे मनुष्य को श्रेष्ठ जीवर आसन देली एक कथा महाप्रभु कहते। तेणु यही भाव गुड़िक ही प्रकृत लोकपाल बा राजा एवं समग्र जगत होउछि सेमानकर प्रजा यही भाव रे परिदृश्यमान विश्व विस्तार मोठार ही होइछि। आरंभ रे थाए एकमात्र बीज यह अंकुर रूप रे बाहरी वृक्ष रे परिणत हुए सेथिरु नाना शाखा प्रशाखा बाहरे शाखा रे रहे पल्लव पत्र पल्लवरु फूल और फल हुए यही भली भाव रे वृक्ष पूर्णांग होता है। चिंता कले देखा जीवो ए सबु डाल पत्र से बीज व्यतीत आउ किछि नुह से भली मूल रे रहिछि केवल किए से ना मु भगवान कहउछन मु सबुठी अछि मो मनरु बाहरिले सप्त ऋषि मध्यरु उत्पन्न पुणी होचंदी चतुर्दश मनु लोकपाल जे कि शासक मानकर विभिन्न कल्याणर कारकर कार्य साधन होइछि एवं लोक समाज ओ जीव जगत सृष्टि होइछि एही रीति रे मु एही समग्र विश्व रे विस्तारित होई रहिछि केवल भाव द्वारा मोर एही रूप स्वरूप को जानि परिबो ए कथा भगवान कहिसंती। तबे जाऊ आमे ये जो श्लोकटी आवृत्ति कले भगवानकर विभूति जोग 10 अध्याय 6 श्लोकटी भगवान कहले जे महर्षय शपथ पूर्वे चत्वार मनवस्तथाम मदभावा मानसा जाता जे लोक इमां प्रजाम संसार रे ही समस्त जो मानक ठारू कारण ये समस्त प्रजा जो मानक ठारू उत्पन्न होइछन्ति संसार जी जो सब उत्पन्न हेले सही सप्त महर्षि और सेमानक पूर्वर जात होइतिबा सनका चारि कुमार एवं तथा स्वयंभुवादि 14 मनु मो संकल्प उत्पन्न होइछन्ति ए समस्ते मोठारे श्रद्धा भाव रखन्ति। तेणु मो पाखरे जी श्रद्धा भाव रखी समस्त को मोरी पाखरे से समर्पण करे निश्चय मु तार कल्याण भी करिथाए एई कथाटी भगवान कहवा को पछै नांती। श्रीमद् भगवत गीतार विभूति जोगरे आमे आगो को आउरी मध्य अनेक जानिबा। तबे श्रीमद् भगवत गीतार बाणी आमे आज ए अधिवेशन रे इठी रखिबा। सिंहद्वार चलचंचल दूर दूरांतर भक्त माने आसी महाप्रभु को दर्शन करबा पाई अपेक्षा करछंती। ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करिवे। पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला प्रभुंकर भगवानकर लीला होची बड़ विचित्र अगोचर जहाकू देव मानवे अगोचर प्रभुंकर लीला को कहीं जानि पारंती नाही। सेथिपाई महाप्रभुंकर लीला
ए लीला होची वैकुंठर लीला। तेणु आमे से भली भाव रे आज आमर जय जगन्नाथ टीवीर जो संक्षिप्त सूचना परे आजिर जो भागवती कथा को मध्य जीवा पूर्वर मध्य आमे होचंते पूर्व अध्याय मानकर आलोचना करिचे। तबे आज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कौन कहिले, जेहेतु श्रीकृष्णंकर धरा अवतरण समय कारण परमात्मा धरा अवतरण पाई प्रतिश्रुति देइछंती। एई कथा आज आमे आलोचना करिबा। खई कोरा सब देखा जाउछि सिंह द्वार रे। ए जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग नुह, किंतु प्रायतः भक्त माने आसिले सब घर को निधांती। विशेष सूचना जय जगन्नाथ टीवी भक्तों अनुभूति कार्यक्रम सिंहद्वार सम्मुख अरुण स्तंभ निकट में सकाल 9टा अपराह्न 12:30 संध्या 7टा प्रतिदिन अनुष्ठित होउची। आम कैमेरा टीम उपस्थापक उपस्थित रहउचंती। एणु भक्त माने आसी अरुण स्तंभ निकट में आम कैमेरा टीम सहित जोगाजोग करंतु। आसंता काली राति 10टारू ओला बेढ़ारू सीधा प्रसारण देखिपारे। पाप मोचनी एकादशी महादीप दर्शन केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। घरे बसी निज टीवी पर्दारे पुरी प्रत्येक दिन पतित पावन महाप्रभुंकर दर्शन, नरेंद्र पुष्करिणी दर्शन, 18 दर्शन, 18 नीलचक्र दर्शन, देवी बाटमंगला, चारिद्वार, विभिन्न मठ एवं बारबाटी नृसिंहकर संध्या आलती, महोदधि आलती, महाप्रभुंकर वर्ष सारा बाहर दिव्य जानी यात्रा लीलार सीधा प्रसारण आपण माने जय जगन्नाथ टीवी रे केवल देखंतु। मन रखंतु जय जगन्नाथ टीवी होची सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क रो चतुर्थ चैनल। आउ एक सूचना दर्शक बंधु मान को आम देबाकू चाहिबू जे एबे सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो नुआ नाम होची सिद्धार्थ उत्सव। तेणु नुआ नुआ भक्तिमूलक कार्यक्रम एवं नुआ नुआ भक्ति गीत देखंतु केवल सिद्धार्थ उत्सव रे। तबे जाऊ ये तो थिला आमर आजिर संक्षिप्त जहा की सूचना। तेबे श्रीमद् भागवती कथा परमात्मा धरावतरण पाई प्रतिश्रुति प्रभु दौचंती। कौन से कथा सुखदेव गोस्वामी कहिले महाराज कारण परीक्षित को कहते सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथारे आपणकर प्रेम देखि मु विशेष आनंदित। मु मध्य आपणक पाई कृष्ण कथामृत पान करिवार सुजोग पाइले। कारण सुखदेव गोस्वामी कहते जे मु मध्य आपणक पाई का सुनिबा पई सुजोग पाइली, कारण निजे कहि कि भी से सुनुचंती। एवं विशेष भाव रे जेतेबेले होउछंती कृष्ण कथा रूपी गंगार प्राकट्य हैला सेतेबेले भगीरथी जे भली भाव रे गंगार महात्म्य भागीरथी गंगार महात्म्य कमिगला से भली भागीरथी गंगारे स्नान कले शरीरर मलिनता दूर हुए, किंतु कृष्ण कथा गंगारे स्नान कले मनर मलिनता दूर हुए। तेणु एक कथाटी अनुभव कले परीक्षित महाराज। तेणु जेहेतु से सेतेबेलकू किछि खाई नाहंती, जलपान मध्य करि नाहंती, एथिपाई सुखदेव गोस्वामी पचारे कहले आपण निरवच्छिन्न भाव में शुणुंट, आपन को भोक शोक कि ना ना ये कृष्ण कथा शुणिले तो मोर पेट पुरी गलानी, सबू मोर क्षुधा मेंटी जाउची। एई कथा मध्य परीक्षित महाराज कहिसंती। एवं भागीरथी गंगा सबु स्थान रे प्रकट होई पारे नाही, किंतु कथा गंगा सबु स्थान रे प्रकट ही थाए। सुखदेव परीक्षितंक ठारे कृतज्ञता ज्ञापन कले, कारण तांको जोगु से कृष्ण को स्मरण और दर्शन करि पारिले। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति रु मृत्यु सुधुरी जाए। जार मृत्यु सुधुरी जाए से आउ थरे जन्म निये नाही। मृत्यु पूर्वरु बैर और बासना नाश कर,
ବୈର ଓ ବାସନା ନାଶ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଟି ଦିବ୍ୟ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ ମନ ନିରୋଧ ହୁଏ। ମନ ନିରୋଧ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ସୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧରିତ୍ରୀରେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବଢ଼ି ତଡ଼ପ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅବକାଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଚାଲିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ରୀତିନୀତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁକଦେବ କହିଲେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ପାପ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ପାପର ଭାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ଧରିତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଅସୁର ବଳ ପାଦ ଭରେ ଭୂମି କମ୍ପିଲା ଥରରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏ କଥା 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ମହାପୁରୁଷ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରାରେ ଚଳି ନ ପାରଇ ଅଧରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ। ଏ ଭାରା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୀବ ପାପରେ ଟଳମଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେଭଳି ଅଧରରୁ ରୁଧିର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଧରିତ୍ରୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ମାୟା ସୁରଭି ରୂପ ହୋଇ କାନ୍ଦଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ବିଧାତା ନିକଟେ ମିଳିଲା ନିଜ ବେଦନା ଜଣାଇଲା। ଧରିତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ମାୟା ସୁରଭି ରୂପ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାଗଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ବିବିଧ ସୂକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୂକ୍ତ ସଂକଳନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ସେଠି କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ଇଏ, 1000 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ, କିଏ କ'ଣ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତା କଥା ସେ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଯାଉ ହେ ନାଥ, ଆପଣ କୃପା କରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଦେବତାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଯାହାକି ଧରାପୃଷ୍ଠ ବିଶେଷତଃ ହେଉଛନ୍ତି ଟଳମଳ ହେଲାଣି। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଯେହେତୁ ଟଳମଳ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରା ଅବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସବୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲାଣୁ, ଜୀବଜଗତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହାକି ହେଉଛି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଧରା ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସକଳେ ଦେବେ ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜାତ ହୁଅ।
भगवान गोटे कथा कहले जिते वैकुंठाधिपति भगवान को देवता मान डाकिले सब देवता मान कहले तुम जाओ मर्त्यमंडल में सब जाकि जन्म हुआ एवं जादव आदि 7 वंश कंस को होई विश्वास गोपी गोपाल रूप होई गोपे जन्मीब देह बही। देवता मान को भगवान कहले तमे गोपी गोपाल रूप होकर सब जाकर मर्त्यमंडल जन्म ग्रहण कर जादव 7 वर्ष एवं मुजात वसुदेव घरे बढ़ी जाई गोपपुरे। देवता मान को प्रभु आगुरी कही कहले मु जाई वसुदेव घरे जात हेबी एवं गोपपुर रे बढ़ी। ए भितर आमे भगवती देवी माँ बाटमंगलांकर ध्वजाटी देखुचे मंदिरटी देखुचे। प्रत्येक दिन भली आमर जो कैमेरा टीम मान होउछंती से पहुंची देवी बाटमंगलांकर मंदिर रे। देवींकर दिव्य दर्शन मध्य आमे प्रत्येक दिन जय जगन्नाथ टीवी पर्दार करिथाय। आपण माने मध्य जय जगन्नाथ टीवी रे देवींकर दर्शन करंती। भगवान से दिन देवता मान को कहले कहले तमे गोपी गोपाल रूप होकर सब मर्त्यमंडल जन्म हो जाओ मु जाई पहुँचबी वसुदेव घरे तेणु तुमर आ व्यस्त किसी हवा आवश्यक नहीं। प्रभु संतोष होकर एतिकी कहले। ब्रह्मा आकाशवाणी सुनिले बाणीटी आकाशवाणी है शून्य शुणा जाऊँगी तेणु शुणिला परे एपटे कौन है ना देवकी वसुदेवंकर विवाह एने मथुरा को विवाह करने वसुदेव आसिले। मथुरा रे देवकी वसुदेवंक विवाह संपन्न है कारण मथुरा रे जेतेबेले होउचंती देवकी एवं वसुदेवंकर विवाह संपन्न करागला। कंस देवकी वसुदेवंक रथ चलाउथिला कारण कंस कौन करिछि ना देवकी वसुदेवंकर रथ चलाउथिला। से विवाह को जो आसी से रथ से चलाउछि। यही समय रे गोटे आकाशवाणी हैला रे कंस देवकीर अष्टम गर्भर संतान तो मृत्युर कारण हम बड़ असुविधा कथा। ये गोटे शून्यवाणी है कंस रथ नहीं जाऊँगी गोस्वामी अति बड़ी जगन्नाथ दास बड़ा सुंदर भाव रे कलम करी कहले रे रे असुर कंस सुन न जानू आपना मरण जार बाहु अछुरथ तुते मारिबो तार सूत। रे रे असुर कंस शुणु शुणु तू न जानू आपना मरण तो आपना मृत्यु तू जानी ना हूँ किंतु कौन जानिचु जार रथ तू बाहुचु जो देवकी वसुदेवंकर रथ को तू बाहुचु तुते मारिबे तारी सूत तारी पिला तोते मारिबे। किए से मारिब कहले अष्टम गर्भे अवतरी मही रखिबे तोते मारी। अष्टम गर्भरे जी अवतरण करिवे ये मही की रक्षा करबा पाई तोते से मारिबे। ई कथाटी कंस काने रे पड़ी गला शून्यवाणी। आमे देवी माँ भगवती बाट मंगला पाखरे पहुँचीचे। माँ बाट मंगला सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्यां खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं मस्मद्वैरी विनाशनम। तेणु से माँ बाट मंगला जहाँकर विशेष भाव
देवी बाट मंगलांकर दर्शन कले आमर कल्याण होता है निश्चित भाव। तेणु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांति पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीति नीति लीला ये हूँ स्वतंत्र। यह शुणी कंस देवकी को हत्या करने पाई प्रस्तुत हो गला। वसुदेव ताकू अनेक बुझेले से कहले जी ये संसार को आसीची से दिने ना दिने जीव कहीं चिरकाल एठारे रहिब नाही। जी जन्म होइची से अवश्य मरिब। जात से ही ध्रुव मृत्यु। मृत्युर निवारण होचंती असंभव कंस। ए शरीर नाश हब तेणु शत्रुता करिवार किछि कारण नाही। देवकी को हत्या करी तुम्हें अमर हेब नाही। कारण देवकी को जदि तुम हत्या करिब तुम कौन अमर हो कि? तेणु देवकी मध्य तुम मृत्युर कारण नुह। कारण देवकी भी तमर मृत्युर कारण नुह। वसुदेव कहले देवकीर अष्टम गर्भर संतान तुमर शत्रु। यदि शून्यवाणी है जे देवकीर अष्टम गर्भर संतान तुमर शत्रु मु प्रतिज्ञा करी कहूँ मोर समस्त संतान तुमको जन्म होगा मात्र के देदेवी। यार सुत तोते मारी एतोर नुहई बैरी यही कथाटी होउचंती। वसुदेव कहले कहले यार सुत सिना तोर बैरी होउची कि ये कहीं तोर बैरी हब। ये जेते शिशु प्रसवीब तोर निकटे देवी सर्व। देवकी जेते प्रसव करिब मु सबुगुड़िक आनिकी कंस मुझे देदेवी। तुओटू पुरुष महत ए मोर तीन बार सत्य। जेहेतु तू पुरुष महत पुरुष मोर एक कथाटी तीन बार सत्य ये कथाटी मु पालन करी। कंस चिंता कला वसुदेव जहाँ कहूँ ठीक मु देवकी को हत्या करी ना। मु नारी हत्या पापर भागी हेबी नाही। वसुदेव शुद्ध सत्वगुणर प्रतीक। कारण वसुदेव से होती सत्वगुणर प्रतीक। से देवता विशुद्ध चित ही वसुदेव। जार चित विशुद्ध विशुद्ध चित ही वसुदेव। निष्काम बुद्धि ही देवकी। जार बुद्धि होची निष्काम कामना रहित बुद्धि सी होचंती देवकी। विशुद्ध चित होचंती वसुदेव एवं निष्काम बुद्धि जहाँकर सी होचंती देवकी। ए दुहींकर मिलन रे भगवान कर जन्म तो हबनी आउ कार जन्म हो। विशुद्ध चित अछि एवं निष्काम बुद्धि रही जोठी भगवान निश्चय सेठी कृपा करती। एथिपाई भगवान कर जन्म है सेठी। वसुदेव कंस को तार प्रथम पुत्र जेतेबेले समर्पण कला सेतेबेले कंस मनरे दया हैला। से चिंता कला अष्टम गर्भर संतान मोर शत्रु। ये तो प्रथम गर्भर संतान यह कहीं मारि। कारण जिते वसुदेवर प्रथम पिलाटी जन्म है से पिलाटी की कंस को लेकिन देला। कारण कथा देइछि वसुदेव जे कंस को सबतक समर्पण करिवो। तेबे गोटे पिला जिते देला कंसर से दयाला कहला रे यार अष्टम गर्भटा सीना मोर शत्रु सब गुड़ा तो शत्रु नुह। तेणु कंस कहला एत नो होई मो बैरी अष्टम गर्भ मोते मारी। ये तो मोर बैरी नुह अष्टम गर्भ मत मारिब। यार मणिली मु सत्य नेउ यार निज सूत। चिंता कला देवकी की देदबा ता पिला को
से नहीं जाऊ यहीपरि चिंता करी से देवकीर प्रथम संतानटी को फेरीदेला। सेतेबेले प्रथम संतानटी की फेरई देला आपण माने देखंतु देवी माँ बाट मंगलांकर अपूर्व दर्शन आम करुचे। भगवान श्री श्री पतित पावन नारायण मध्य दर्शन करुचे। देवी माँ कालाभ्राभम कटाक्षी ररिकुल भयदाम बौली बद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिकमपि करी रुदुबहंती त्रिनेत्राम सिंहस्कंधादिरूढ़ाम त्रिभुवनमखिलम तेजसा पूरयन्ती ध्याये दुर्गा जयाख्याम त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धिकामी। माँ भक्तमान शरणागत दीनार्थ परित्राणम परायण सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। माँ मांकर शरणापन्न हेले निश्चित कल्याण हुए। तेणु जेतेबेले कंस फेरई देला वसुदेव निजर प्रथम पुत्र को धरी फेरी आसिला। नारद चिंता कले कंस तो कौन पुण्य कलानी, जदि पुण्य करिवो ये तो मरिबोनी। नारद चिंता कले कंस पाप न कले मरिबो नाही, कारण पाप हेले तो से उत्कट पाप हेले तो मरिबो ना यथा शीघ्र। जदि पुण्य हो गला ताले पुणी आउ किछि दिन से रही आउरी दौराती में बढ़ी जीवो। नारद एक कथा जानिले से पाप न कले भगवान अवतार नेबेनी। यदि कंस पाप करिवो नहीं ताले भगवान कहीं अवतार नेबे। ईश्वर काहाकू मारंती नाही, पाप ही मनुष्य को मारे, भगवान काहाकू मारंती नहीं। केवल तार पापटा ही ताकू मारे। प्रत्येक मनुष्यर पाप ही होउची ताकू मारे। से पाप पुण्य बल रे तार होउचंती प्रत्येक मापकाठी भगवान करिथांती। तेणु जेतेबेले पुण्य क्षय हो जाए, पाप भारा अधिका हो जाए, सेतेबेले रे भगवान होउचंती से पाप पुण्य को नहीं मृत्युदंड दे थांती। जाऊ यही कथा नारद चिंता कले जे से पाप न कले भगवान तो अवतार नेबे नाही। ईश्वर काहाकू मारंती नहीं, पाप ही मनुष्य को मारे। पाप ईश्वर को, कारण पाप ये होचंती सदा सर्वदा पाप और ईश्वर को भय करवा। पाप को भय कले पापरू दूरे की रहिबा, ईश्वर को भय कले तांको पाखरे निश्चला भक्ति आसीबो। प्रभु होचंती सर्वेश्वरवा। हाँ, प्रेम रे भक्ति आसु। नारद कंस पाखक आसी कहले सेठी। नारद कंस पाखक आसिले, कंस पाखरे पहुँचले, कहले देवता माने तोते बद्ध करने को चिंता करुछंती। कंस देवता माने तोते होचंती बद्ध करने को चिंता करुछंती, अथच तू देवकीर प्रथम पुत्र को न मारी फेरी देलु। कारण तू देवकीर प्रथम पुत्रटा को न मारिक फेरी देलु। प्रथम पुत्रटा हुए तो अष्टम पुत्र हो जाए। ता मुंडे जाकि नारद गोटे शंका भर्ती करदेले। कहले जदि प्रथमता होचंती 8 होगला ताले तू कौन करिवु? जदि अष्टम संतानटी प्रथम हो जाए ताले प्रथम संतानटी कहीं अष्टम न हो। जदि होचंती अष्टम संतानटी प्रथम हो जाए तबे प्रथम संतानटा भी अष्टम कहीं बा न हो जिवो। एकुबा किए जानिमो। यही कथा नारद होचंती कंस मुंडे भर्ती करदेले। देखिले यार पाप हेले ये मरिबो। तेणु इतिकी जेतेबेले भर्ती करदेले, तेणु तू देवकीर सबु पुत्र को मारे। नारद एतिकी कही, नारद कहले तोर जहा इच्छा एणिकी तू ता कर। मु तते होचंती जहा मते बुद्धि आसिला मु तते कहिली। नारद कंसर पाप बढ़ेबा पाई एपरि कहिले। कंस देवकी वसुदेव को कारागार रे बंदी कला। देखिला जे आउ यांकु बाहर रखिबाटा ठीक हबो नहीं। कंस कौन कला ना देवकी वसुदेव को कारागार रे बंदी कला एवं
कारागार रे बंदी करी बिना अपराध रे बंधन होउची भगवान कृपा। कारण अपराध न थाई कि गोटे बंधन हवा यार अर्थ कौन? भगवान कृपा जानिबे जे किछि गोटे भल हम। अतिशय दुख को प्रभु कृपा बोली मानिबा कथा। जिते बड़े अत्यधिक दुख आसूची दर्शक बंधु देखिए ये हूँ भगवान कृपा। कारण महाप्रभु तो जानिकी पुणी दुख देइचंती ना, सी न जानिकी कौन दुख आसी। तेणु जानिबा जे ये भी मध्य भगवान को कृपा। जदि आपण मते दुख देई कृपा करुचंती ताले तो भल कथा। आ मु काई कि ता भीतर व्यस्त हेबी। तेणु विशेष भाव रे भगवान को नाम स्मरण पाई कारागारटी हो गला उपयुक्त स्थान देवकी वसुदेव। जेहेतु कंस नहीं कि देवकी वसुदेव को भर्ती करदेला कारागार रे। देवकी वसुदेव देखिले आउ कारागार रे हमर काम कौन? ना भगवान को चिंतन करवा। जदि गोटे होचंती भल समय प्रभु देइचंती ताले आमे भगवान को चिंता करिबा। सब गुडी को भगवान करो। कारण सेठारे एकांतरे प्रभुंकर स्मरण करी हबो। कंस अभिमान प्रतीक। अभिमान जीव को संसार रूपी कारागार रे बंदी करी रखे। वसुदेव देवकी कारावास रे जाग्रत थिले। तेणु सेमाने भगवान को पाइले। कारण कारागार रे रहिकी मध्ये से जाग्रत रे थिले एवं तांको दुहिंकर मध्ये सत्संग होउतिला। तेणु से सत्संगर प्रभाव रे भगवान को मध्य से पाई प्राप्ति हेले। कारण सबुआडू जदि जोग न हो भगवान केमती आसबे? देवकी वसुदेव से भली पात्र होइथिबारु ना। तेणु वसुदेव देवकी जेतेबेले कारागार रे जाग्रत रहिले भगवान कहउचंती निश्चय से पाइबे। कबीर मीराबाई प्रभृति जाग्रत थिले आपण माने देखिबे। से भी मध्य भगवान कृपा ही पाइबे। इमंते बरसे बरस छ पुत्र कला कंस नाश। ए वर्ष पर वर्ष गला। कंस कौन कला? 6टी पिला को मारिला। जेते बेले रे पिला गुडा को मारिला कंसर पाप उत्कट हो गला आस्ते आस्ते। कारण एडा को पाप स्त्री गर्भिणी शिशुबद्ध पापं गण रे प्रमाद ये तीन कर्म जे करती आयुष थाउ से मरती। से आयुष थेले भी मध्य मरिबो। सेथिपाई ए पाप आस्ते आस्ते उत्कट हो गला। उत्कट जेते बेले रे पापटा हो गला सेथिपाई सेमाने भगवान को पाइले। कंस देवकीर 6 पुत्र को नाश कला। मायार आश्रय बिना भगवान अवतार हुए नाही। तेणु शुद्ध ब्रह्मर अवतार हुए नाही। जदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप रे आसुथान्ते ताहले तांकु जे दर्शन करंता से उद्धार पाई जानता। दुर्योधन कृष्ण को दर्शन करथिला किंतु मायावृत कृष्ण को तेणु से मुक्ति पाई पाला नाही। दुर्योधन कौन कृष्ण को दर्शन करनी ना? अन्य माने सब दर्शन करना समस्त को मुक्ति पाइले ना। माया रूपक कृष्ण को एमाने देखुले। वास्तव कृष्ण को जी देखी से उद्धार पाई। तेणु विशेष भाव रे जी निरावृत ब्रह्म को कृष्ण को दर्शन करिबो से मुक्ति पाइबो। जोग माया देवकीर सप्तम गर्भ को रोहिणी गर्भ रे स्थापन कले। जोग माया कौन कले? देवकीर सप्तम गर्भ को रोहिणी गर्भ रे स्थापन कले। रोहिणी गर्भधारण कले और भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन भगवान बलभद्रंकर प्रकट है। बलदेव शब्द ब्रह्मर प्रतीक तांको एथिपाई नीलाचल धाम रे कहा जाए। शांतम चंद्रांतिकांतम मुसल हलधरम वासुदेवाग्रजातम भोगीशम चारु नेत्रम विषधर मुकुटम सेवितम देव वृंदे।
କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ। ଶାନ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତି କାନ୍ତମ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାନ୍ତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା। ମୁସଳ ହଳଧର ହଳ ମୁସଳ ଯାହାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଧ। ବାସୁଦେବାଗ୍ର ଜାତମ, ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ଭୋଗୀ ସଂଚାରୁ ନେତ୍ରମ ବିଷଧର ମୁକୁଟମ ସେବିତମ ଦେବ ବୃନ୍ଦେଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦେହମ ଲୋକନାଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଦିତମ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାତମ, ରାମମ ରାମାଭିରାମମ ବିକଶିତ ବଦନମ ରେବତୀ ପ୍ରାଣନାଥମ। ସେ ରେବତୀ କାନ୍ତ ରେବତୀ ପ୍ରାଣନାଥ, ଯିଏକି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଯିଏକି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣମାତ୍ମା ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, କାରଣ ଆଗ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁର। ରାମ ପୂର୍ବରୁ ବଳ ଲାଗିକିରି ଅଛି ବଳରାମ, ସବୁଠାରୁ ବଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ତାପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଆସିଲେ ହେରି, ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିବେ। ବଳରାମଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କାରଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ଖୋଲିଲାନି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବଳରାମ ଦେଖିଲେ, ବଳରାମ ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଖି ଖୋଲି। ପ୍ରଭୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଯୋଗିନା। ଭଗବାନ ବଳରାମ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚିନ୍ତା କଲେ କହ୍ନେଇ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବିନି। ବଳରାମ ଆଖି ଖୋଲିଲେନି, କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବନି, କହ୍ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହ୍ନେଇ ଆସିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି। କହ୍ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିବି ନାହିଁ, କାରଣ କହ୍ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି। ଯଶୋଦା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, ବଳରାମ କାହିଁକି ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ କୁହ? କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାସୀ ଏବଂ ପରମ ଦାସୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ, ବଳରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ବଳରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁନି, ମନକୁ ଖୋଲିବ। ଯଶୋଦା, ଏ ବାଳକ ପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଏଇ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ। କହିଲେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ହେ ଯଶୋଦା, ଏଇ ବାଳକଟା ପାଇଁ, ଏଇ ବଳରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଳକଟିଏ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଶ ଦଦାତି ଇତି ଯଶୋଦା, ଯିଏ ଯଶ ଦିଏ। କାରଣ ସଂସାରରେ ଯଶ ହେଉଛନ୍ତି ସଜୀବତୀ। ନଚିରମ୍ ଜୀବତା ଲୋକା ନଚିରମ୍ ଧନ ଯୌବନମ୍, ନଚିରମ୍ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତୀ। ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେବେଳେ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ, ଧନ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଯୌବନ କେବେ ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନଚିରମ୍ ଜୀବତା ଲୋକା ନଚିରମ୍ ଧନ ଯୌବନମ୍, ନଚିରମ୍ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତୀ। ଏ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ସଜୀବତୀ। ସେ ଯଶ ଦେଲା ବାଲାଟି ହେଉଛି ଯଶୋଦା। ଯଶ ଦଦାତି ଇତି ଯଶୋଦା, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଯଶ ଦିଏ ସେଇ ହେଉଛି ଯଶୋଦା। ଯିଏ ନିଜ ପାଖରେ ଅପଯଶ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ଯଶ ଦିଏ, ତା ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସବୁତକ ଅପଯଶକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶ ଦିଏ, ସବୁତକ ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାରି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଜୀବ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ଯେ
से जस निज पाखरे रखे अपजस पर मुंडे बोली दिए। कारण जिते पचारे जहाँ को जहाँ से जितक सब भल कथा काम करेंगे सबूतक जन लोग पचारे तुम सब कौन हूँ कार्य कर परमार्थिक काम ना आज्ञा सब या कर दान दे सी मंदिर ये कर जगार समूह कर अनेक लोकर पुष्करणी खोलदेवी बहु कथा कहे किंतु अपजस कथा केबे कहिबे नाही। तेणु अपजस कथा आसिले परमुंडरे बोलीदेवा। जी अन्य को आनंद दिए सी हूँ नंद। सेमती जस अन्य को जी जस दिए सी हूँ जशोदा। से भली जी अन्य को आनंद दिए सी होती नंद। जी विचार वाणी सदाचार रे अन्य को आनंद दिए ता घर को भगवान आसती। जी अन्य को आनंद दब ता घर को भगवान आसबेनी। यही हूँ भागवती कथा। यही हूँ भगवान लीला। माँ भगवती बाट मंगलांकर दिव्य दर्शन पतित पावनकर दिव्य दर्शन आपण माने करुछंती। जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे तेबे विशेष भाव नंद समस्त को आनंद देउथिले। तेणु तांको परमानंद मिलिला। गोकुलवासी भाद्रव शुक्ल एकादशी रे निर्जला एकादशी व्रत पालन करथिले। तेणु गोकुल को भगवान आसिले। कारण गोकुलवासीटा जाक होउचंती निर्जला एकादशी व्रत करती भाद्रव शुक्ल एकादशी। कन्हई समस्तंकर नंद महोत्सव रे सारा गाँ आनंद रे नाचिला। समस्ते कहिले जे कन्हई आसिबे। तेणु जाहाउ भगवान तो धरा अवतरण प्रतिश्रुति देइथिले बलराम आसी जाइछंती। कन्हई निश्चित आसिबे। आमे भागवत कथा को आज पाई एठी रखिबा एवं आसंता काली आमे पुणी से कथा को आलोचना को जीवा। तो विशद कथा विशेष भाव में भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथंकर लीला हूँ अनन्य लीला। महाप्रभुंकर लीला जहाँकि प्रभुंकर लीला को किवा जानी तांको लीला स्वतंत्र। एथिपाई अपार करुणा सिंधु भगवान भक्तवत्सल से अपार करुणा सिंधु। ये अपार करुणा सिंधु जेहेतु महाप्रभु तांकर सानिध्य लाभ करिबा तांकर चरणापन्न हवा कारण भगवान को दर्शन कले पुण्य हुए। भगवान कर नाम को स्मरण कले पुण्य हुए। भगवान कर नाम को श्रवण कले मध्य पुण्य हुए। तेणु परमात्मा जिते बेले जो स्थान को आसबे ता पूर्वर से चतुर्पार्श्व मध्य होचंती परिवर्तन हो जाए। से चतुर्पार्श्व कथा कहे कारण भगवान अवतरण कहे ना ये सहज कथा नहीं। सुंदर भाव रे माँ देवी बाट मंगला माँ बाट मंगलांकर दर्शन आम करुचे। भगवती अनेक मंदार पुष्प विमंडिता है माँ भक्त मान को दर्शन दौरान विविध प्रकार पुष्प वासना पुष्प मांकर विमंडित सुंदर भाव रे गोटे आनंदर समय कहले अत्युक्ति हम ना। भगवान अपूर्व आनंदर समय महाप्रभुंकर ये स्थान मध्य स्वतंत्र कारण पावन क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तमाक्ष महत क्षेत्र परम पावन क्षेत्र रे महाप्रभु को दर्शन कले निश्चित कल्याण होता है। आज भी मध्य दूर दूरांतर जो माने
आसिचंती प्रभु को दर्शन करेंगे। तेरे जाऊ आज गोटे अनुचिंता में निश्चित कहवा रास्तार जाउथिबा पथिक जार जीविका नष्ट हो जाइछि एपरि पुरुष विद्यार्थी गुरुंकर पालन पोषण करुथिबा पुरुष सन्यासी ब्रह्मचारी यही 6 जन धर्म भिक्षुक अटंती। एमाने जदि आसिले तेबे सेमानकु भोजन कराइबा उचित, सेवा करिबा उचित। तेबे जाऊ आज आमर कथा को आमे विराम देई जय जगन्नाथ टीवी रो विशेष सूचना आपण माने पाइबे एवं सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।